भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। संसद तक पहुंचा सिंधिया और केपी यादव का मतभेद। सांसद केपी यादव ने संसद में सिंधिया के दावे को झूठा बता दिया है। केपी यादव ने संसद में उठाया खाद की कमी का मुद्दा। गुना लोकसभा क्षेत्र में डीएपी यूरिया की कमी है, ये केपी यादव की तरफ से कहा गया है। 4 दिसंबर को सिंधिया ने गुना में दावा किया था, खाद की कमी न होने का दावा यहां किया गया था। डीएपी की कमी पर खाद की रैक भेजी गई थी, ये सिंधिया की तरफ से कहा गया। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केपी ने सिंधिया को हराया था, ये भी हम आपको बता दें। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद भी खटास बनी हुई है, तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब संसद तक सिंधिया और केपी यादव का मतभेद पहुंच गया है। सांसद केपी यादव ने संसद में सिंधिया के दावे को झूठा बता दिया है। केपी यादव ने संसद में खाद की कमी का मुद्दा उठा दिया है। तो जहां संसद तक अब सिंधिया और केपी यादव का मुद्दा पहुंच गया है, मतभेद पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। केपी यादव ने जहां संसद में खाद की कमी का मुद्दा उठाया है। महोदय, मैं आपका ध्यान अन्नदाता किसानों की उर्वरक की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जबकि भारत सरकार के पास उर्वरक की कोई कमी नहीं है। चूंकि इस वर्ष समय पर पर्याप्त वर्षा होने के कारण और रबी फसल की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र गुना, शिवपुरी, अशोकनगर जिलों में एक ही समय में खाद की अधिक मांग से कृषकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण की समस्या मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही बनी हुई है। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान है और गेहूं की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। डीएपी खाद की फसल बुआई के समय कमी हुई थी, जबकि बुआई के बाद वर्तमान में यूरिया की आवश्यकता अधिक है। अतः आपके माध्यम से मैं उर्वरक मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यूरिया की पर्याप्त मात्रा समय अनुसार उपलब्ध कराने की कृपा। हमारे खाद्य मंत्री, चाहे कोरोना काल हो, चाहे वुहान मुझे दिल्ली तक पहुंची थी, जब डीएपी की कमी थी, फौरन मैंने हमारे खाद्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी को फोन करके दूरभाष पर हाथ जोड़ के निवेदन किया कि गुना में कमी नहीं होनी चाहिए डीएपी की, अशोकनगर में नहीं, शिवपुरी में नहीं, मुरैना, भिंड, हमारे ग्वालियर में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं। और आपके मंच से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुरंत रेक पर रेक भर के हमारे सभी जिलों में। तो केपी यादव को आपने सुना और उधर सिंधिया को सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उन्होंने कहा कि रैक पर रैक भेजी गई थी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि गुना में डीएपी की कमी हो रही है और साथ ही साथ यूरिया की कमी हो रही है। तो बड़ा बयान यहां पर माना जा रहा है। दोनों का जो मतभेद है वो अब संसद तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश त्रिवेदी का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, यहाँ दोनों का जो मतभेद है वो संसद तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यूरिया की कमी, डीएपी की कमी कितनी दिखाई दे रही है, ये सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल बात करें डीएपी का मामला हो चाहे यूरिया का मामला हो, खुद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ये कबूल कर चुके हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश में डीएपी की कमी रही है और जो यूरिया है उसकी भी कमी है। और लेकिन ये दावा यही किया जाता है कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी मंगाया जा रहा है सरकार की ओर से। उसमें लगातार जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देखिए, सिंधिया जब 4 दिसंबर को गुना जिले के दौरे पर थे, तब उन्होंने दावा किया था कि जैसे ही डीएपी की कमी हुई और रेक पर रेक भिजवाई गई। ये 4 दिसंबर का बयान है। और हम 7 दिसंबर की बात करें तो गुना से ही जो केपी यादव सांसद हैं वो संसद में कह रहे हैं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में गुना, अशोकनगर, ये पूरा इलाका है, वहां पर डीएपी की कमी रही और वो कमी पूरी नहीं हो पाई और अब कह रहे हैं कि यूरिया की भी कमी है। तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की बात करें, वो भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, डीएपी और यूरिया की कमी रही है। साफ तौर पर हम बात करें तो
एक ही पार्टी के जो अलग अलग नेता हैं, चाहे हम केंद्रीय मंत्री की बात करें या फिर हम सांसद की बात करें, खाद की कमी को लेकर जो बातें हैं, जो दावे हैं, वो उसमें विरोधाभास उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन साफ तौर पर एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर बीजेपी नेता दिखाई नहीं देते हैं राकेश, की कमी रहती है। लेकिन तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश ने दिखाई हैं कि किसान किस तरीके से दोपहर रात 2 बजे से लाइन में लगते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, और यदि हम पूरे समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगह तो ये साफ तौर पर जो है किसान उग्र भी हुए हैं, और कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं जब खाद नहीं मिल रहा। तो ठीक है राकेश रोकूंगी मैं यहाँ पर। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, यहाँ गुना क्षेत्र में डीएपी यूरिया की कमी बताई जा रही है बीजेपी सांसद केपी यादव की तरफ से। सर, क्या कहेंगे आप? संसद में पहुंच गया है अब मुद्दा? नहीं, ये मुद्दा तो पूरा देशव्यापी है, और सबसे ज्यादा तो आपसे कहें अशोकनगर में तो लूट हुई है। अशोकनगर से जो गुना में लूट हुई है, और पूरे प्रदेश में जो है किसान मजबूर है लूटने के लिए। और उसका कारण ये है कि सरकार ने आदेश ही नहीं दिए। उतना जो है जितना खाद मंगाया जाना चाहिए था मंगाया ही नहीं है। केंद्र सरकार ने उसे इम्पोर्ट नहीं किया है। ये सरकार को बताना चाहिए। ये तो जो है सिंधिया जी की पोल खोल दी उन्हीं के एक और दूसरे संसद सदस्य ने। वो तो कह रहे थे कि हमने तो रैक पे रैक भिजवाए हैं गुना क्षेत्र में। अब जब रैक पे रैक भिजवाए हैं तो दूसरा सांसद क्यों कह रहा है कि कमी है, और दूसरा सांसद क्यों बता रहा है कि वहाँ पर खाद नहीं मिल रही है? ये तो चीज जो है अब सिंधिया जी को इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि उनका जो सांसद है केपी यादव, वो जो सवाल उठा रहा है वो सवाल कहाँ तक मौजूद है। मध्य प्रदेश को बदतर हालत में पहुंचाने के लिए, किसानों का जो है पूरी तरह से चौपट कर देने के लिए ये सरकार जिम्मेवार है, और ये पूरी तरह से तबाही मचा दी है। लोगों के पास खाद है ही नहीं। नकली बीज सप्लाई हो रहे हैं सरकारी प्रमाणिक संस्थाओं से। बीजों का फलन नहीं हो रहा, फलन की स्थिति है। आधे खेत जो है इसमें उनमें अंकुरित ही नहीं हुए हैं। तो ये जो समस्या है, आज बिजली की दरें बढ़ा दी, पानी की जो है सिंचाई की दरें बढ़ा दी हैं। ये एक तरह से जो है किसान को मार डालने का काम हो रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है भूपेंद्र जी। राजेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। सर, बीजेपी के नेता क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी हो रही है, यूरिया की कमी हो रही है, डीएपी की कमी हो रही है, जबकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि किसान 2 बजे से लाइन में लगे होते हैं। मैडम, खाद तो पर्याप्त मात्रा में आया है। इस बार किसानों ने अपनी बुवाई चेंज करके की है। अगर पहले कुछ और बोते थे, अब कुछ और बो रहे हैं, इसलिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था है हमारे क्षेत्र में। और हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने खाद की, अगर खाद कम होने की मांग लोकसभा में उठाई है, तो उनके अशोकनगर क्षेत्र में हो सकता है कि मुगावली और अशोकनगर के बीच के कुछ गाँव में खाद की कमी आई हो। बाकी खाद हमारे गुना जिले में पर्याप्त खाद है, और बिजली भी पर्याप्त मिल रही है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसानों को भी बिजली अच्छी तरह से 15 घंटे मिल रही है, 24 घंटे शहरों में बिजली मिल रही है। कहीं कोई बिजली की कमी नहीं है, ना कोई खाद की कमी है। अब विपक्ष का आरोप लगाने का सिर्फ एक काम रह गया है। किसान आरोप नहीं है, तस्वीरें देखी हैं किसान किस तरीके से परेशान हैं, ये भी हमने देखा है और दिखाया भी है। हालांकि खुद यहाँ पर केपी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से उनके गुना क्षेत्र में यहाँ पर डीएपी की कमी हो रही है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, आप दोनों का बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए।